नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नए वर्ष के पहले दिन विश्वनाथ धाम से विश्व में गूंजेगा शंखनाद। 1001 लोग एक साथ बजाएंगे शंख। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर मांस प्रिय चलने वाले कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 के पहले दिन एक नया कीर्तिमान बनेगा। आज को बाबा के दरबार में नए साल के पहले दिन 1001 शंखनाद कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। धाम से विश्व भर में शंखनाद की गूंज सुनाई देगी। इसका आयोजन प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। यूपी में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। 193 नए मरीज मिले। 72 घंटे में 5 गुना केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण मामलों की संख्या लगातार उत्तर प्रदेश पर बढ़ती जा रही है। साथ ही महत्व 72 घंटे में संक्रमण मामलों की संख्या 5 गुना तक बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में 193 नए मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश में सक्रिय केसेस की संख्या 645 तक पहुंच चुकी है। यूपी में महापौरों, निकायों, अध्यक्षों और पार्षदों को मिलेगी सैलरी। चुनाव से पहले ऐलान की तैयारी में जुटी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बड़ा चुनावी दांव चल सकती है। यूपी में पहली बार नगर निगमों, महापौरों को 25,000 रुपये और पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्षों को 20,000 रुपये मानदेय भत्ते के रूप में देने की तैयारी है। इसी के साथ नगर निगम के पार्षदों का भत्ता 2,000 रुपये, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के पार्षदों का भत्ता 1,500 रुपये प्रति बैठक देने की तैयारी है। प्रयागराज में एयरपोर्ट पर बम की सूचना से मचा हड़कंप। यात्रियों को रोककर की गई जांच। दरअसल प्रयागराज में एयरपोर्ट पर बम की सूचना से मचा पूरी तरह से हड़कंप मच गया। आनन फानन में यात्रियों को रोककर टर्मिनल सहित पूरे एयरपोर्ट की जांच की गई। मौके पर साथ ही बम डिस्पोजल और डस्ट या स्पॉट की बुलाई गई। बताया जा रहा है कि जांच में कुछ भी बरामद नहीं किया गया। माना जा रहा है कि किसी ने इसके बारे में गलत सूचना दी थी। श्रम पोर्टल से जुड़े 17 करोड़ से अधिक श्रमिक। यूपी में संख्या 6 करोड़ तक पहुंची। केंद्र सरकार के द्वारा 4 महीने पहले लॉन्च किए गए इस श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले श्रमिकों की संख्या 17 करोड़ के पार हो चुकी है। अब तक पोर्टल पर 17 करोड़ 5 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। इनमें से युवा श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक है। जीएसटी परिषद की बैठक में बड़ा फैसला, नहीं बढ़ेगा कपड़े पर 5 से 12% प्रस्तावित टैक्स। दरअसल दोस्तों, जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को अपनी बैठक में बड़ा फैसला किया। साथ ही कपड़ा पर जीएसटी दर में 5 से लेकर 12% प्रस्तावित बढ़ोतरी को रोक दिया जाएगा, क्योंकि कई राज्यों ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। यूपी सरकार इन नाविकों को देगी फ्री में स्टीमर। करना पड़ेगा यह काम। दरअसल बाढ़ में फंसे लोगों को तुरंत निकालने के लिए राहत आयुक्त कार्यालय अनूठा प्रयोग करने जा रही है। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के चुनिंदा नाविकों को मुफ्त में छोटा स्टीमर देगा। साथ ही इसको देखते हुए सभी नाविकों को करार दिया जाएगा कि बाढ़ के समय प्रभावित इलाकों में साथ ही मुफ्त में उस पर काम किया जाएगा। राहत आयुक्त कार्यालय के इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं और जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक कर इस पर अनुमति दी जाएगी। छात्रवृत्ति भुगतान की समय सीमा बढ़ी, जाने कब आएगा आपके खाते पर पैसा। दरअसल केंद्र सरकार और साथ ही प्रदेश सरकार ने प्री मैट्रिक और साथ ही पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसके बारे में समाज कल्याण विभाग के अनुसूचित अशोक कुमार यादव ने इसके बारे में आदेश जारी किए गए। इस आदेश के अनुसार प्रो मैट्रिक छात्र छात्राओं को अब यहाँ पे 4 जनवरी तक और साथ ही पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं को 6 जनवरी तक के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई। ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए लिखना होगा नया कोड। साथ ही यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत में स्थापित झांसी रेलवे स्टेशन को अब नई पहचान मिल गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसका नाम यहाँ पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साथी दीपशिखा वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया है। केंद्र सरकार की ओर से झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी देने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी औपचारिक को पूरा करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की गई है। लखनऊ में घर खरीदने का सुनहरा मौका। एलडीए 5 जनवरी से इन योजनाओं में खुलेगा पंजीयन। दरअसल दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साथ ही उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर गोमती नगर में साथ योजना के फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए 5 जनवरी से 26 जनवरी 2022 तक पंजीयन के लिए पूरी तरह से खोला जाएगा। साथ ही गोमती नगर विस्तार योजना के साथ ही ग्रीन अपार्टमेंट, सतलंज अपार्टमेंट से लेकर बेतवा अपार्टमेंट, यमुना अपार्टमेंट, सरस्वती अपार्टमेंट से लेकर तमाम जो है रिक्त एवं 2-3 अपार्टमेंट के लिए साथ ही फ्लैटों का पंजीयनकरण ऑनलाइन कर सकते हैं।
यूपी में मिशन शक्ति के दिखने लगा परिणाम, साथ ही महिलाओं व बच्चों के साथ अजघन्य अपराधों में 31 को मृत्युदंड दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में साथियों कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा बढ़ रहा है, साथ ही ऐसे में खासकर महिलाओं साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा का सवाल पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आरंभ किए गए मिशन शक्ति के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। महिलाओं और साथ ही महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को अंकुश लगाने के साथ ही उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई मिशन शक्ति अभियान के 3 चरणों पर पुलिस ने साथ ही 31 अपराधियों को साथ ही मृत्युदंड की सजा दिलाने के लिए कामयाबी हासिल की है। चुटकी बजाते ही निपट जाएंगे कूड़े कचरे, साथ ही चमचमाता दिखेगा ग्रेट नोएडा। दरअसल दोस्तों ग्रेट नोएडा से निकलने वाले अब यहाँ सूखे कूड़े के निस्तारण करने के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्र सेक्टर इकाटे में 12 से बनना शुरू किया जाएगा। साथ ही दोस्तों शुक्रवार से इसके लिए नींव रखी गई है। यहाँ पर 4 से 5 माह के में तैयार किया जाएगा। इस प्लांट से हर माह करीब 300 मीट्रिक टन सूखे कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। इस कूड़े से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट घरेलू उत्पादन के लिए भी बनाए जा सकेंगे। भारत के ओमिक्रॉन मामलों में एक दिन में 30% की हुई वृद्धि, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस। दरअसल भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत देश में साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही पूरे भारत देश में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 1270 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 32% अधिक वृद्धि हो चुकी है। चिंता का एयरपोर्ट पहली बार दक्षिण अफ्रीका पर पाया गया था। साथ ही अब तक देश के 23 राज्यों में यह ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा फैल चुका है। साथ ही महाराष्ट्र में 450 मामलों के साथ ओमिक्रॉन की सबसे अधिक संख्या है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 पर यह है लेटेस्ट अपडेट, जाने कब तक जारी होगा डेट शीट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए जल्द ही डेट शीट जारी होने की संभावना है। साथ ही वही बोर्ड ने अब केंद्र सरकार की अंतिम तिथि 17 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। साथ ही विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने निर्धारित अंतिम तिथि 24 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 10 फरवरी 2022 तक करा दिया गया। यूपी सरकार ने किया अफवाहों का खंडन, योगी के राज में सुरक्षित है आपका डेटा, नहीं लग सकती सेंध। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि जो टैबलेट और साथ ही स्मार्टफोन जो है यहाँ पे बांटे गए, उनके जरिए किसी के सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है। साथ ही अफवाहों को पूरी तरह से उड़ाई जा रही है। ऐसे में योगी सरकार के लोगों को प्राइवेट डेटा की मॉनिटर कर रही है। लगातार आ रही इस तरह की खबरों को पूरी तरह से योगी सरकार ने खंडन किया है। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा ऐलान, आशा बहुओं का बढ़ेगा मानदेय, साथ ही मिलेगा 6000 रुपये। दरअसल दोस्तों बता दें कि स्मार्टफोन दिया गया और साथ ही योगी सरकार ने कहा कि यहाँ पे सरकार ने तय किया कि 1 अप्रैल 2020 से अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अतिरिक्त मानदेय के रूप में आशा बहुओं और साथ ही आशा संगिनियों को 500 रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा 5300 रुपये मानदेय में वृद्धि के साथ 6000 रुपये देने की घोषणा की गई। कोरोना के बढ़ते केस और साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण बंद हो सकते हैं यूपी की स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी का निर्देश। दरअसल देश दुनिया में जिस तरह से यहाँ पे कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ चुका है, उससे लोगों को भय का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही वहीं अब सरकार कोरोना को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी है, साथ ही अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तो वहीं राज्य सरकार भी सतर्क हो चुकी है, साथ ही प्रतिबंध लगाने के लिए अलर्ट पर है। बता दें कि ओमिक्रॉन मामले सामने आने के बाद इसका असर अब स्कूलों पर देखने को मिलेगा।